अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कॉन्कॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ जो मार्केट में इस वक्त आ चुका है, उसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। ये हलाल है या हराम है, और साथ ही साथ इसका शरिया कंप्लायंस और फंडामेंटल्स भी देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोना गिव माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी ईजाद हुई थी 1999 में, और ये कंपनी 25 साल पुरानी है। ये कंपनी जो है ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग ZLD टेक्नोलॉजी। अब ये इतने भारी भारी भरकम वर्ड्स है, इसको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, फैक्ट्रीज होते हैं ना, वहाँ का जो वाटर वेस्ट है उसको जो है उसको निकाला जाता, वाटर वेस्ट को जमा किया जाता, उसको रिसाइकिल किया जाता, उसको रीयूज़ किया जाता, उसको ट्रीट किया जाता। उसको फर्स्ट उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह, उसको कुछ मशीनरीज में डाल के उसको फिर वाटर को इस्तेमाल में लेते, वो पानी को इस्तेमाल में लेते। तो ये कंपनी वो सारी जितने भी मशीनरी लगती उसका जो है वैल्यू चेन, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड डिजिटलाइजेशन, ये सारी ये कंपनी प्रोवाइड करती बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती जिसका नाम ZLD टेक्नोलॉजी बोलते, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। तो उसको जो है ये कंपनी उसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती। ठीक है। The company provides integrated water waste treatment and zero liquid discharge solutions, focusing on energy optimization and recovery to aid industries in achieving water conservation and sustainability goals। यानी का मतलब कंपनी फोकस किस पे कर रही? वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी की बचत, और सस्टेनेबिलिटी यानी कि ज़्यादा दिन तक चले वैसा, और वाटर की रिकवरी यानी कि पानी का नुकसान नहीं होना, पानी का लॉस नहीं होना, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो कंपनी के एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी जो है अपने मशीनरीज नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को अपना माल सप्लाई कर चुकी है। और एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी जो है मोर देन 353 डोमेस्टिक एंड 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड एंड बेवरेज, डिफेंस, ऑटोमोटिव, स्टील एंड टेक्सटाइल्स, जितने भी फैक्ट्रीज है कंट्रीज़ के, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक का मतलब हमारे इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल में 24 कंट्रीज़ को अपना माल सप्लाई कर चुकी है। ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और स्पेशली कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वन इन वसाई इंडिया एंड द अनदर इज़ इन शारजा UAE। ठीक है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। में शारजा में एक ब्रांच है और इंडिया में वसाई में एक ब्रांच है। अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स पे। आईपीओ ऑलरेडी चालू हो चुका है। 23 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई, और अलॉट आपको 26, और रिफ़ंड भी आपको साथ ही साथ 26 दिसंबर को मिलेगा, और लिस्ट होगा ये नेक्स्ट फ्राइडे 27 दिसंबर को। ठीक है। और इसका कट ऑफ टाइम है वो है मंडे 5 PM। ठीक है। और एक शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपये, और इसका प्राइस रहेगा एक शेयर का वो है 665 to 701 के दरमियान,
और एक लॉट में आपको 21 शेयर्स मिलेंगे और ये टोटल आईपीओ का साइज़ है 500 करोड़ का, जिसमें से 175 फ्रेश इश्यू है और 325 करोड़ आपको जो है ऑफर फॉर सेल है। एक लाइन में अगर बता दूं कि 500 करोड़ में से 175 करोड़ कंपनी को लगेगा और 325 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स अपने घर को अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचकर लेके जाएंगे। ठीक है, कंपनी लिस्ट होने वाली है बीएसई और एनएसई में। और कंपनी के प्राइस है, एक लॉट का प्राइस है 14,721 रुपये और मैक्स अब 13 लॉट और उसका प्राइस है 1,91,000 रुपये। दोस्तों अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी के अगर आप एसेट्स देखेंगे तो मार्च 2022 से 2024 तक कुछ हद तक ग्रो हुए हैं, 100 करोड़ बोल सकते हैं आप लगभग। ठीक है, 100 करोड़ की ग्रोथ। रेवेन्यू 337 करोड़ से 512 करोड़ पिछले 2 साल में। प्रॉफिट इनकंसिस्टेंट है दोस्तों, 2022 में 16 करोड़, उसके बाद घट के 5 करोड़, उसके बाद 41 करोड़। ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है मार्च से अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ आधा करोड़ ये कंपनी प्रॉफिट कमाई है। और इसका नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो इस समय कंपनी का नेटवर्थ है 319 करोड़ और कंपनी के पास रिजर्व भी पिछले 2 साल से अच्छे खासे, यानी कि 50 करोड़ के रिजर्व्स बढ़े हैं कंपनी के। और दिक्कत की बात यह है कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बोरोइंग्स भी बढ़ रहे। 125 करोड़ का कर्जा था, बढ़ के 131 करोड़ हुआ, उसके बाद 153। अब स्टैंड एलोन जो बोरोइंग है वो है 167 करोड़ की, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ नहीं है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास जो है लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ रहे नहीं और रैपिड ग्रोथ कंपनी के रिजर्व्स में, कंपनी के प्रॉफिट में नहीं आ रही। तो फाइनेंशियली अगर आप मेरे को कहेंगे, मेरे से पूछेंगे तो ठीक ठाक एवरेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हमको चाहिए एटलीस्ट ग्रेटर देन 20%। यहाँ पर है रिटर्न ऑन इक्विटी 13.73% और ROC 14.07%, डेट टू इक्विटी 0.47। इसका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो हलाल है और 33% के नीचे इसका डेट आ रहा है। तो आप ये कंपनी में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। और कंपनी का बुक वैल्यू है 3.96, जो कि थोड़ा बढ़ के है। और EPS देखेंगे तो 22.77 और पोस्ट IPO हो जाएगा 0.60 और PE 30.79 प्री IPO है, पोस्ट IPO हो जाएगा 1171.52। अब यहाँ पर इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस कहीं को आ रहा बोल तो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट है कंपनी का, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप PE के बीच में आपको दिखने को मिल रहा है। तो दिस कैनॉट बी ए परफेक्ट इंडिकेटर टू जज दिस कंपनी। तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं ये PE को। ठीक है, अब आते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू में। तो दोस्तों इस कंपनी जैसा बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 5 कंपनी से प्राज इंडस्ट्री, आयोन एक्सचेंज, त्रिवेणी इंजीनियर्स, वाटेक और थर्मैक्स, जिसमें से अगर आप EPS देखेंगे तो अंडर द बेल्ट है EPS हमारी कंपनी का। और PE तो दिस इज़ नॉट द राइट इंडिकेटर टू जज। अगर आप EPS पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी हमको इन कंपनियों के से कंपेयर करें तो ये कंपनी हमको इस वक्त सस्ते में मिल रही है। ठीक है, अगर हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पर तो कंपनी अब तक 1.25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर दुगनी बार जो है ओवर सब्सक्राइब करा। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स इस IPO में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी जो है
जितने टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था उतने टाइम इन्वेस्ट नहीं करे। तो इससे ये पता चल रहा है कि बड़े लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे। और आईपीओ की मार्केट तो गर्म है, जैसा कि मैं आपको पिछले मेरे वीडियोस में मैं आईपीओस की वीडियोस में बोला, तो सिमिलरली वही केस यहाँ पर भी मुझको दिख रहा है। ठीक है, अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी भी उतना अच्छा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 7.85% का यहाँ पर ग्रोथ जीएमपी में मुझे दिख रहा, और 55 रुपीज़ का एक शेयर पे आपको वैल्यू मिलेगा। तो जीएमपी भी उतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बढ़ सकता, क्योंकि अभी क्या बोलते एक दिन और बाकी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि और एक 5-10 रुपये ये बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो यूनिक है, और हमको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में ऐसे कंपनीज़ की हमारे को स्पेशली इंडिया की मार्केट को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने वाला है इंडिया में आने वाले दिनों में। स्पेशली वाटर पोल्यूशन तो बहुत होने वाला है। तो अगर ऐसे कंपनीज़ के आईपीओस मार्केट में आते रहेंगे तो मे बी कंपनी के इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता, और कंपनी के फाइनेंस को एक बूस्ट मिल सकता। सिमिलरली जो है हमारी इंडिया की जो एनवायरनमेंट है उसको भी एक मदद मिल सकती है, और साथ ही साथ हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ऐसी कंपनीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही, बहुत ज़्यादा ऐसे कंपनीज़ को सपोर्ट कर रही जो एयर पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो मे बी इन द फ्यूचर दिस स्टॉक प्राइस कैन गो बूम, बट as of now if you see the fundamentals of the company, it is above average company, but still you can give a try. You can give a try in this company for listing gains and for future perspective, like after 4 years 5 years you can see a boom in the prices of this type of companies. तो ये था, उम्मीद है आपको जो है मेरा जो वे है, तरीक़ा है रिव्यू करने का, एनालिसिस करने का समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि आप प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके फिर अपने ख़ुद के रिस्क में जो है डिसीजन लीजिएगा। किसी के बोलने पर जो है आप उसको तवज्जो नहीं दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन एंड जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।